नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने नाग नागिन के कई किस्से कहानियां सुने हैं और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, जिसमें नागमणि का जिक्र तो जरूर होता है। दरअसल दोस्तों, नागमणि इच्छाधारी नाग नागिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नागमणि की सहायता से उन्हें कई शक्तियां प्राप्त होती हैं। इससे वह किसी का भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती है और किसी की भी जान ले सकती है। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर यह किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वह इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वह जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। यह केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। इसी के साथ सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया, सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल यह घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान ऋषिपाल जी के साथ। ऋषिपाल करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वह अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गई। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और ऋषिपाल जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। ऋषिपाल इतना घबराया हुआ था, उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो, बहुत मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब ऋषिपाल हर रोज गोबर लेकर विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से ऋषिपाल ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने ऋषिपाल से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर ऋषिपाल को जैसे ही मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और ऋषिपाल को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। ऋषिपाल के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता ऋषिपाल के लिए उसके पास ही के गांव से आया और रीना नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रीना अपने पति ऋषिपाल को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अमर नाम से ऋषिपाल के यहाँ उसका मुंशी बन गया और ऋषिपाल का विश्वास जीतने लगा। ऋषिपाल भी अमर के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन रीना अपने पति ऋषिपाल के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाली हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन ऋषिपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वह खुद अपने मुंशी अमर के पास गया और बोला कि देखो अमर, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो।
आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अमर को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देती चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और रशिपाल को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रशिपाल बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। रशिपाल आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण रशिपाल तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रीना पहाड़ से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अमर अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रशिपाल अमर को देख चौंक जाता है क्योंकि अमर अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन रशिपाल को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब रशिपाल ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। रशिपाल घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लूं, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रशिपाल का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुभद्रा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रशिपाल हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।